हो जाना ही कहाँ लगा है, यहाँ लगाना पड़ेगा ना। तो शीशे रिकॉर्डिंग होगा, शीशा वहाँ सामने लगाएंगे ताकि हम देखते रहेंगे रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब डाउन हो जाएगा मेहनत। ये रसिया से कैमरा ढका नहीं है। ये तीन गो नहीं है कैमरा है किनारे पर, तो वो तब नहीं होगा। कैमरा के साइड में है, बगल नहीं होगा, रुकेगा। टाइम देखो 5-7 मिनट होगा टाइम में देख के बोलना। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज है उसे बताने जा रहा हूँ। तो सभी लोग, आप लोग तो क्लास 10th में सीक्वेंस और सीरीज के बारे में पढ़े होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। जब सीक्वेंस के बारे में हम लोग जान जाएंगे तो आसानी से जान सकते हैं कि सीरीज क्या होता है। तो चलिए देखते हैं सीक्वेंस के बारे में। तो नंबर का हम लोग कहा जाता है कि नंबर का ऐसा कलेक्शन, यदि बहुत सारा नंबर दिया गया है तो उसका ऐसा कलेक्शन जो एक डेफिनिट रूल को फॉलो करता हो उसी को सीक्वेंस बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर यहाँ पे हमें बहुत सारा नंबर दिया गया है, जैसे 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 8 दिया गया है, 10 दिया गया है। ये बहुत सारा डेटा दिया गया है, बहुत सारा नंबर। अगर इस तरह से हम और आगे लिखते जाएँ, इसका हम क्या करने चल रहे हैं, एक ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं जो एक डेफिनिट रूल को फॉलो करता हो। जैसे देखिए इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है। जैसे अगर हम इसमें देखें तो 2 दूना मतलब 2 में 2 ऐड हुआ है तो 4 हुआ है, 4 में 2 ऐड हुआ है तो 6 हुआ है, 6 में 2 को ऐड किया है तो 8 हुआ है, और 8 में 2 को ऐड किया है तो 10 हुआ है। तो अब यह एक नंबर का अरेंजमेंट है, और इस तरीके का अरेंजमेंट है कि यदि हम एवरी नंबर में 2 को ऐड कर रहे हैं तब हमें अगला वाला नंबर मिल रहा है। तो यही कहा जाता है कि नंबर का ऐसा अरेंजमेंट जो एक डेफिनिट रूल को फॉलो करता हो या एक निश्चित रूल के द्वारा लिखा गया हो उसी को सीक्वेंस बोलते हैं। अब देखिए, अब मेरा नेक्स्ट है कि सीरीज क्या होता है। तो सीरीज क्या होता है, यही जो सीक्वेंस दिया गया है इसी सीक्वेंस के, अगर जैसे सीक्वेंस लिखे हुए हैं इसी के बीच में अगर या तो प्लस आ जाए या तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, या माइनस साइन लिखा हो, या डिवीजन साइन लिखा हो, तो यही हमारा सीरीज बन जाता है। जैसे देखिए अगर हम इसमें प्लस कर दें, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इस तरीके से लिखे हैं, तो यही जो सीक्वेंस है हम लोगों का सीरीज बन जाता है। अब हम लोग देखिए, सबसे पहले अगर हम कभी भी कहीं भी पढ़ा जाता है तो अगर चैप्टर का क्या नाम है उसे जानना ज़रूरी है। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, तो हम लोग जान चुके हैं कि व्हाट इज़ सीक्वेंस एंड व्हाट इज़ सीरीज। अब क्लास 11th में देखिए, क्लास 10th में हम लोग केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़े थे, एपी के बारे में पढ़े थे। लेकिन हम लोग क्लास 10th में हम लोग केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग क्लास 11th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे। मतलब 2 चीज़ हम लोग को पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो चलिए देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो किसी भी सीरीज को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। यानी कि अगर कोई भी सीरीज दिया गया है, चाहे सीक्वेंस दिया गया है, उसे देख के हमें बताना है कि वह सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। तो अगर कोई भी सीरीज इस रूल के अनुसार लिखा गया हो, a+d, a+2d, a+3d एंड सो ऑन, कोई भी सीरीज अगर इस रूल को फॉलो कर रहा है तो हम लोग कहते हैं कि वह दिया गया जो सीरीज है वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब ए को क्या बोलते हैं, ए जो होता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म होता है, उस दिए गए एपी का फर्स्ट टर्म होता है। और जो डी जो होता है इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म।
इससे हमें कॉमन डिफरेंस डी निकलेगा। या कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए थर्ड में से सेकंड को माइनस कर सकते हैं या फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर सकते हैं। यह हम लोग का होता है कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। अब जैसे मान लीजिए देखिए यही सीरीज दिया गया है, अगर हमें चेक करना है कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो अगर डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस किए हैं, थर्ड में से सेकेंड को माइनस किए हैं, इसमें से इसको माइनस किए हैं और इसमें से इसको माइनस किए हैं। माइनस करने के बाद यदि डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कि यह AP में है। और AP का यहाँ पे पहला टर्म देखें तो A इज इक्वल टू 2 दिया गया है, और जो यहाँ पे D है वो D इज इक्वल टू भी क्या है, 2 है। और अगर हम चेक करना चाहते हैं कि इस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसे चेक करके देख लीजिए। A इज इक्वल टू 2 है और A प्लस D, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 होगा, फिर A प्लस 2D यानी कि 2 और प्लस D के जगह पे 2 है तो 2 इंटू 2 4 होगा, तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, यानी कि इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसीलिए यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। अब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जान चुके हैं। इसके बाद हमें करना क्या है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n-th टर्म लिखेंगे कि अगर कोई भी AP दिया गया है उसके n-th टर्म का फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, यदि हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा चाहिए तो A प्लस D लिखे हैं, और तीसरा टर्म चाहिए तो A प्लस 2D, और चौथा चाहिए तो A प्लस 3D। तो जिस तरीके से यदि हमें तीसरा टर्म लिखना है तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं A प्लस 2D। तो मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, यानी दूसरा टर्म तीसरा टर्म लिखना था तो A प्लस 2D लिखे थे, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यदि हमें चौथा टर्म लिखना है तो हम जानते हैं A प्लस 3D होता है, और इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। तो इसी तरीके से बताइए यदि हम n-th टर्म लिखना चाहते हैं, जैसे चौथा टर्म था तो 4 माइनस 1 लिखे हैं, इसी तरीके से हमारा n-th टर्म जो होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D होगा। और यही किसी भी AP के n-th टर्म का फार्मूला होता है। इसे AN से भी लिखते हैं और इसे TN से भी लिखते हैं। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले वीडियो में। बंद नहीं हुआ है।